बात करते हैं बिहार में नए सम्राट। बिहार ने 2025 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनावी कमल खिलाया था और आज सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बिहार की सत्ता सौंप दी है। सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में अपना सीएम बनाने का बीजेपी का बरसों पुराना सपना भी पूरा हो गया। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। बिहार की सत्ता में बीजेपी पहले भी रही, लेकिन जब भी रही गठबंधन में रही और सीएम नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जब आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। उधर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, तो सम्राट चौधरी खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रहे थे। ये उसी मौके की तस्वीर है। शपथ ग्रहण के बाद उसी मौके की तस्वीरें हैं। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और भरोसा जताया, कहा कि नई सरकार बिहार के विकास के लिए काम करेगी। तो सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बन गए। इसी के साथ अब बिहार को मिलाकर कुल 16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात तक बीजेपी के मुख्यमंत्री परचम लहरा रहे हैं। तो ये सारे मुख्यमंत्री 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हैं और उनकी एक एक करके आप तस्वीर देख रहे हैं। तो आपने अलग अलग चेहरे जरूर देखे हैं। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, प्रमोद सावंत गोवा में है, पुष्कर धामी उत्तराखंड में है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, हिमंता बिस्व शर्मा असम में चुनाव लड़ रहे हैं फिर से सत्ता में आने के लिए। ये सारे 16 राज्य ऐसे जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पहली बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। वो तस्वीरें जरा देखिए। पहली बार क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री बना है, इसीलिए खुशी भी खास थी। सम्राट की ताजपोशी की खुशी में समर्थकों ने पूरी और मिठाइयां बनाई। ये तस्वीरें जरा देखिए। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है और ये खुशी कम नहीं थी। पोस्टर भी लगे और जगह जगह मिठाइयां बांटी। तो आपको बताती हूं कि बिहार में बीजेपी का सीएम सम्राट चौधरी बने। अब 2014 के बाद, यानी मोदी राज में कहां किन राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, एक एक करके आपको दिखाती हूं। चलाइए जरा। तो मोदी राज में सबसे पहले अब 2026 में बिहार में सम्राट चौधरी बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है। इसी के साथ 2026 में उड़ीसा में मोहन चरण मांझी बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री उड़ीसा में बना। 18 में त्रिपुरा में बिप्लब देब बने मुख्यमंत्री, पहली बार त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। 17 में मणिपुर में एन बीरेन सिंह को आपने देखा मुख्यमंत्री बनते हुए। 16 में असम में सर्बानंद सोनोवाल आए थे, जिनके बाद हिमंता बिस्व शर्मा आए। और 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में आप पेमा खांडू को आपने मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। 14 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आए। तो ये सारे मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र में 2014 में देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बने। यानी 14 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद ये वो राज्य हैं जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। अब आपको बताती हूं कि सम्राट चौधरी किस तरह से आगे बिहार को ले जा रहे हैं। वो वही स्टाइल है जैसे योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में क्या सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता में आगे बढ़ेंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं बिहार में कैसे सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री थे, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो वहां पर बुलडोजर चला। उसकी तस्वीरें, उसकी बहुत चर्चाएं हुई और उस पर खुद सम्राट चौधरी ने बयान दिया था। सम्राट क्या यही योगी मॉडल अब बिहार में लागू करेंगे, क्योंकि बिहार में भी क्या यही वाला मॉडल लागू करेंगे, इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया था। उनका बयान आपको सुनवाती हूं। तो ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया
और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। तो माफिया को सम्राट ने चेतावनी दी थी और अब योगी जैसे सम्राट क्यों हम कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सख्त रुख सम्राट चौधरी ने अपनाया। बिहार में जब वो गृह मंत्री बने 1600 अपराधियों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई, फहरिस्त बनाई। एनकाउंटर में 260% की बढ़ोतरी हो गई। ये उनके राज में, यानी कि जब वो गृह मंत्री थे तब हुआ। कई अपराधी ढेर हुए, कई गिरफ्तार हुए। ये बिल्कुल वही स्टाइल था जो कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपनाया और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या वो योगी स्टाइल वाले मुख्यमंत्री होंगे। अवैध संपत्ति पर उन्होंने बुलडोजर भी बिहार में चलाना शुरू किया। अपराधी बिहार छोड़ो या जेल जाओ, ये वाला जो एक मंत्र सम्राट चौधरी ने बतौर गृह मंत्री दिया, उसके बाद से उनके योगी स्टाइल में शासन करने की चर्चाएं बढ़ी और अब मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या उसी तरह से मुख्यमंत्री का शासन भी बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी जाना था, लेकिन चुनावी कार्यक्रम के चलते उन्हें बिहार का कार्यक्रम कैंसिल कर पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। अब बंगाल में अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियां की और ममता बनर्जी पर खुलकर हमला बोला। अमित शाह ने सिलीगुड़ी की रैली में सीधे सीधे हमला बोला हुमायूं कबीर पर, और वो अपने बयानों से साफ जाहिर कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आने वाली है। ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। तो बंगाल में चुनाव जीतना और सरकार बनाना बीजेपी का बरसों पुराना सपना रहा है। बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्पष्ट इशारा कर दिया था। तो इसीलिए आज जब मैं बिहार की बात कर रही हूं तो बंगाल उससे कैसे जुड़ता है, जरा सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार रैलियां कर रहे हैं और इन्हीं रैलियों में वो ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बंगाल में बीजेपी का भी हो सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्थिति को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि यहां पर मुख्यमंत्री बदले। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बंगाल पर फोकस बढ़ाया और पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का ग्राफ लगातार बेहतर हुआ। अब 16 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार खाता खोला था। 2021 में बीजेपी ने सीधे 74 सीटों की छलांग मारी और उसके विधायकों की संख्या 77 हो गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में इस बार उसका प्रदर्शन और बेहतर होगा और उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो 16 राज्य जहां अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनमें 17वां बंगाल होगा?